आज सुबह एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आज के इस वचन से आपको आशीष मिलेगी। पिछले दिनों में हम दो धन्यवादियों पर आपका ध्यान आकर्षित करते रहे। पहली थी, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और फिर धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आज तीसरी धन्यवादी से आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर खींचना मांगता हूं और ये मत्ती 5 अध्याय और उसका 5वां पद है। मत्ती 5 अध्याय उसका 5वां पद। धन्य है वे, लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। एक खास बात यह बताना मांगता हूं आपको। जिन लोगों ने पढ़ाई की है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आज भी पढ़ रहे हैं, वो इस वाली बात को जानते हैं कि अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ जाता है। बगैर अधिकार के कर्तव्य नहीं और बगैर कर्तव्य के अधिकार नहीं। ये समाज शास्त्र की शिक्षा का एक बहुत ही अहम विषय है। हमारे साथ भी ऐसा ही है कि हम अधिकार तो बहुत चाहते हैं, लेकिन हम कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। यहां पर जब हम धन्यवादियों के विषय में बात कर रहे हैं, तो यीशु मसीह हमें अधिकार भी देना मांग रहा है और हमें यह भी बताना मांग रहा है कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो यहां पर जो कर्तव्य की बात की जा रही है, अधिकार की बात हम आगे करते रहेंगे। यहां पर कर्तव्य की बात जो की जा रही है, वो कर्तव्य है नम्रता। धन्य है वे जो नम्र हैं। मैं यहां बता दूं आपको कि हमारी जो हिंदुस्तानी भाषा है, उसमें एक ही शब्द के अलग अलग कई मतलब होते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट अर्थ है, हमें उसे समझने की आवश्यकता है। जैसे अगर हम कहें नाई, तो हमारा ध्यान जाता है बाल काटने वाले नाई की तरफ। जब हम कहते हैं नाई, तो इसका मतलब होता है कि उसके समान। जब हम कहते हैं नाई, तो इसका अर्थ हिंदुस्तानी भाषा में ही होता है कुत्ता। 3 अलग अलग अर्थ हैं। तो इसलिए जब हम अनुवाद करते हैं तो कुछ दिक्कतें हमारे सामने होती हैं। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं और खास तौर से हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, तो कहीं कहीं पर दीनता का अनुवाद नम्रता किया गया है और कहीं कहीं नम्रता का अनुवाद दीनता किया गया है। लेकिन यहां पर आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं, वो नम्रता के बारे में बात करने जा रहा हूं। नम्रता हमारा कर्तव्य है और जो प्रभु देना मांगता है, लिखा है पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो पहले हमको शर्त पूरी करनी है। आज आप ढूंढें तो आज आपको नम्रता दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। हर व्यक्ति के पास में अपनी एक अकड़ है, अपनी एक जिद है, अपना एक अहम है, अपना एक घमंड है, लेकिन नम्रता नहीं है। आज प्रभु चाह रहे हैं कि हमारे पास में नम्रता होनी चाहिए। तो नम्रता को समझने के लिए मैं एक पद आज आपके सामने रखना मांगता हूं, और वो नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका 32 पद है। नीति वचन और 16 अध्याय और 32 पद। विलंब से क्रोध करना
लिखा है विलंब से क्रोध करना, विलंब से क्रोध करना। कैसे? विलंब से क्रोध करना। जब गुस्सा आए, हमें मालूम तो हो जाता है कि हमें गुस्सा आ रहा है, और उस समय हम गुस्से में अपनी शान दिखाने लगते हैं कि हमको बहुत आता है, हम बहुत जानते हैं। यहां लिखा है कि जब गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? विलंब से क्रोध करना, विलंब से क्रोध करना, क्रोध करना। कैसे क्रोध करना चाहिए? विलंब से। जब गुस्सा आए तो थोड़ी देर रुक जाइए, उसे तुरंत ना आने दीजिए, कहिए थोड़ी देर के बाद आना। कभी आप इसका प्रयोग करके देखिएगा। जब गुस्सा आए तो कहिएगा थोड़ी देर के बाद आना, अभी मेरे पास में तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं है। लेकिन विलंब से क्रोध करना वीरता से, यानी जो देर से गुस्सा करता है, यहां पर उसका मतलब है वो वीर है। जिसे गुस्सा नहीं आता, जो गुस्से को मौका नहीं देता, जो गुस्से को अवसर नहीं देता, वो वीर है। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना, और अपने मन को वश में करना। यही तो मुश्किल होता है। पूरी आयत पढ़ते हैं। और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से, नगर को जीत लेने से उत्तम है। उत्तम है। सब जीत जाओ, सब पर विजय हासिल कर लो, और अगरचे आप अपने आपे में नहीं हैं, अगर आपने अपने मन को वश में नहीं किया और आप गुस्से के वश में हैं, तो आप किसी नगर को कैसे जीत सकते हैं? मुझे अगर किसी को जीतना है तो सबसे पहले मुझे अपने ऊपर जय पाने की आवश्यकता है। अगर मैंने अपने ऊपर जय प्राप्त नहीं की तो मैं किसी पर भी जय प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे मेरी क्वालिफिकेशन कितनी हो, चाहे मेरी एजुकेशन कितनी हो, और चाहे मेरा अनुभव कितना हो। सबसे पहले मुझे अपने आप को जीतने की आवश्यकता है, क्योंकि बार बार अंधकार की सामर्थ, दुष्ट की सामर्थ मुझे ये बताती है, आपको ये बताती है कि आप किसी से कम नहीं हो। आप क्यों दबो? आपको दबने की आवश्यकता नहीं है। आप बढ़ चढ़ के बात करो। शैतान अदन की वाटिका में घमंड लेकर के आया था, अभिमान लेकर के आया था। अभिमान वो होता है, आपको नहीं मालूम, मैं सरल भाषा में बता देता हूं। अभिमान का मतलब होता है परमेश्वर की ना मान, उसे कहते हैं अभिमान। यानी अपने आप की ही मानना और परमेश्वर की ना मानना। जो परमेश्वर की मानता है वो अपने आप को वश में रखता है। पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता हुआ अपने वश में रखता हूं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपने आप को वश में रखना है, अपने वश में रखना है। अगर नगर जीतना है, अगर सोल विलिंग करनी है, अगर बहुतों के प्राणों को बचाना है, अगर लोगों को ठोकर खाने से बचाना है, तो मुझे पहले अपने आप को अपने वश में रखने की आवश्यकता है। छुटके पुत्र के बारे में तो बहुत प्रचार हुआ है बाइबल में कि पिता की संपत्ति लेके चला गया था और सब जाके उसने कुकर में उड़ा दी थी। लेकिन बड़े बेटे को जब यह मालूम हुआ कि मेरा छोटा भाई आया है और पिता ने उसके लिए बड़ा जश्न मनाया है, बड़ा खाना तैयार किया है, तो वचन में लिखा है बाप उसको मना रहा था, लेकिन उसने घर के भीतर आना ना चाहा। हम पास में होकर के, हम परमेश्वर की आशीषों के बिल्कुल निकट होकर के
परमेश्वर की छत्र छाया में होकर के परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठाने के बाद भी हम कभी कभी बहुत अकड़ में होते हैं और हम उस जश्न का हिस्सा बनना नहीं मांगते हैं जिसमें हमारा परमेश्वर हमें बुलाना मांगता है। इसलिए अवश्य है कि हम अपने आप को अपने वश में करें, प्रभु की आत्मा से अपने आप को वश में करें, प्रभु के वचन से अपने आप को वश में करें। प्राचीन लोगों के अधीन होने के द्वारा अपने आप को वश में करें। जब अपने आप को वश में करेंगे तो अपने आप को इस योग्य हम बना सकेंगे कि हम नगर को जीत सकें। इसी से मिलती जुलती एक और आयत है जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूं, और वो है नीति वचन 25 अध्याय और उसका 28 पद। नीति वचन 25 अध्याय और उसका 28 पद, जहां पर इस प्रकार लिखा, सुनिएगा। जिसकी आत्मा वश में नहीं, लिखा है जिसकी आत्मा वश में नहीं। कहते हैं ना, हमने सुना है कि जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो कहां रहता है? आपको मालूम है ना, घर कहां लिया हुआ है उसने? हमारी नाक पे। लिखा जिसकी आत्मा उसके वश में नहीं है, सुनिएगा, जिसकी आत्मा उसके वश में नहीं है, जिसने अपने आप को डिसिप्लिन में ढाल के नहीं रखा है, जिसने अपने आप को नियंत्रण में नहीं रखा है, जो स्वयं नियंत्रण में नहीं है, जिसकी आत्मा जिसके वश में नहीं है, वो ऐसे नगर के समान है, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह को घेराव करके तोड़ दिया गया है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ता है, मैं वचन के अनुसार बोल रहा हूं, जो तुनक जाता है, जो आपकी नहीं मानता है, जिसको थोड़ी सी देर में ही गुस्सा आ जाता है, जो बिफर जाता है, आपको उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि उसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई है, इसलिए उसकी आत्मा उसके वश में नहीं है। आज मुझे ये वाली बात सीखनी है, हमें ये वाली बात सीखनी है कि हमें अपने आप को वश में रखना है। हमारी एजुकेशन, हमारी क्वालिफिकेशन हमारे अंदर घमंड पैदा ना करने पाए, हमारे अनुभव हमारे अंदर घमंड पैदा ना करने पाए। जो कुछ हमने अर्न किया है, जो कुछ हमने सीखा है, उससे लोग बर्न ना हो, उससे लोग तबाह ना हो, लेकिन जो कुछ हमने सीखा है उससे लोग आशीष पाए, उससे लोग जाने, उससे लोगों के चेहरों पे चमक आए, उससे लोगों के चेहरों पे रौनक आए। नम्रता वो वस्तु है, वो चीज है, वो गहना है जिसके बगैर विश्वासी नहीं रहता। अगर मैं आपको गलतियों की पुस्तक में ले चलूं, तो गलतियों की पुस्तक में उसके 5वें अध्याय में जहां पर आत्मा का फल बताया गया है, और अगर वहां आप पढ़ेंगे तो आप देखिए नम्रता कब आती है, किस समय नम्रता आती है। तो वहां पर यह आत्मा के फल का जिक्र है। आत्मा का फल, मैं इसको और आसान करके बता रहा हूं, आत्मा का फल का मतलब है स्पिरिचुअल नेचर, आत्मिक स्वभाव। और आत्मिक स्वभाव में क्या क्या होना चाहिए यह बताया गया है। तो क्या क्या चीजें बताई गई हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, यहां पर तरतीब से बता रहा हूं, क्रम से बता रहा हूं। और आत्मा के स्वभाव में सबसे पहले है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। इतने समय के बाद में विश्वास आया है जिसका हम बहुत जिक्र करते हैं।
और विश्वास के बाद जो चीज आती है वो है नम्रता। अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर हम कहते हैं हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, तो उसके साथ साथ एक चीज और आने की जरूरत है मेरे और आपके हृदय में, मेरे और आपके जीवन में, और वो है नम्रता। अगर नम्रता है तो हम विश्वासी हैं, अगर नम्रता नहीं है तो हम विश्वासी नहीं हैं। विश्वास शब्द दो शब्दों से बनाया है। पहला शब्द है पिस्तिस और दूसरा है पिस्तियो। पिस्तिस नाउन है, संज्ञा है, और पिस्तियो क्रिया है, वर्ब है। हम केवल नाम के विश्वासी ना हो, हम काम के भी विश्वासी बने। कई लोग केवल नाम के, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, गिनाते रहते हैं, लेकिन नहीं, नाउन भी हो और वर्ब भी हो, संज्ञा भी हो और क्रिया भी हो। आप कहेंगे पादरी साहब आप तो व्याकरण समझाने लगे। बगैर व्याकरण के मैं बताना मांगता हूं आपको, कोई भी लैंग्वेज पूरी नहीं है। इसी तरह से ये जो स्वाभाविक बातें हम कर रहे हैं, आत्मिक बातें हम कर रहे हैं, नम्रता की बात कर रहे हैं, इसमें भी व्याकरण का होना बहुत जरूरी है। हमें मालूम होना चाहिए कौन है विश्वासी, कौन विश्वासी नहीं है, कौन है नम्र और कौन नम्र नहीं है, किसने कर्तव्य को पूरा किया है कि उसे अधिकार दिया जाए। यहूदियों में जब लड़का 30 साल का होता था तो उसे मुख्य द्वार पर लेकर जाया करता था। यहूदियों में जब लड़का 30 साल का होता था तो बाप उसे शहर के मुख्य द्वार पर लेकर जाता था और तब सबके सामने, सब प्राचीनों के सामने कहता था, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और तब वो सारा अधिकार अपने बेटे को दिया करता था कि अब से, आज से मेरा सारा अधिकार जो है वो इसका है, चाहे बिजनेस हो चाहे घराना हो, वो ये देखेगा। क्यों? क्योंकि बाप ने उसकी मैच्योरिटी की गवाही दी है। मैं भी आपको ये बताना मांगता हूं, जब तक कि हमारा आसमानी बाप एक जिस्मानी बाप की तरह हमारी मैच्योरिटी की गवाही नहीं देता है, हमारे अधिकार में कुछ आ नहीं सकता। और मैच्योरिटी का तीसरा चरण जो यहां पर बताया गया है, और वो तीसरा चरण ये है, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा बहुत अच्छा प्रभु है और तूने हमें आगे और पीछे से घेर रखा है। चाहते हैं प्रभु तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे, ताकि प्रभु हम उस नम्रता को जाने, उस नम्रता के स्वभाव को पहचाने और उस नम्रता को धारण करें जिसके द्वारा हमें अधिकार मिलता है। प्रभु अपने आप को, अपने सभी सुनने वालों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपके लिए एक अच्छी खबर है और वो ये कि अगरचे आप हमारे साथ में जूम पे आराधना करना मांगते हैं, जुड़ना मांगते हैं, तो ठीक 10:30 बजे हम जूम पर आराधना करते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक और आईडी मिल जाएगी ताकि आप हमें ज्वाइन कर सकें और हमारे साथ आराधना कर सकें। गॉड ब्लेस यू।